फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी आवर्स विद रूपाली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो मेरा लास्ट ब्लॉग था वो मिर्ज़ापुर का व्लॉग था, जहां पर हमने विंध्याचल जी के दर्शन किए थे, विंध्याचल माता रानी के दर्शन किए थे। और विंध्याचल मिर्ज़ापुर में है और वहाँ से 1 घंटे का रास्ता है वाराणसी, जिसे हम काशी भी बोलते हैं और बनारस भी बोलते हैं। तो बस हम लोग को वहाँ से 1 घंटे का रास्ता तो था, तो हम लोगों ने सोचा चलिए निकल लेते हैं। तो वहाँ से हम अप्रोक्स 7:30 के आसपास निकले थे और 8:30-9 बजे के आसपास हम लोग बनारस पहुँच गए थे। तो ये देखिए कुछ बनारस सिटी का नज़ारा है। तो वहाँ जाने के बाद, क्योंकि हमारा सडन प्लान बना था कि हम लोग पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, हमें नहीं पता था। तो अचानक से हम लोग वहाँ गए थे। तो होटल वगैरह की कुछ भी बुकिंग नहीं करके गए थे, तो हमने लोकल ही वहाँ पर होटल बुकिंग की थी। तो हमने गोदलिया चौक के आसपास हमने होटल किया था। वहाँ पर एक चर्च है, चर्च के पास हमने होटल किया था, जो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पर था। जो हमारा, हमने रूम नहीं लिया था, एक ही रूम में 12 बेड लगे हुए थे और उन्होंने हमसे 500 पर बेड चार्ज किया था। और रूम में 12 बेड थे, तो उन्होंने हमसे सिर्फ 6 बेड के पैसे लिए थे। मतलब 3000 पर नाइट उन्होंने हमें लिया था। और हमने 3 डेज स्टे किया था, मतलब 1 नाइट और 2 डेज़, तो मतलब प्रॉपर 3 नाइट्स हो गया। तो ये होटल की एंट्रेंस से नीचे पार्किंग की सुविधा भी आपको मिल जाती है। तो हमने हमारी गाड़ी को पार्क कर दिया और उसके बाद हम अंदर होटल में जा रहे हैं। तो ये होटल का रिसेप्शन है और बहुत ही रीज़नेबल में मिल गया था। हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा सब लोग थक चुके थे। तो बस यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, आगे का मैं शूट नहीं कर पाई। तो ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। हम फटाफट से निकले कि रात को सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, खाना वाना खाने के बाद सब सो गए। तो आज हम जा रहे हैं सबसे पहले दशाश्वमेध घाट। वहाँ पर हम पहले गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो ये आपको नंदी जी की फ़ोटो दिख रही होगी। इस पूरे सीधे रास्ते पे काशी विश्वनाथ का मंदिर आता है और वहाँ पर 2 व्हीलर पार्किंग है साइड पर, राइट हैंड साइड पर। तो वहाँ 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर आपका कोई 2 व्हीलर है, आप वहाँ पर अच्छे से खड़ा कर सकते हो। तो ये हम आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, आपको कोई रिक्शा लेने की ज़रूरत नहीं। गोदलिया चौक से हमने होटल से मैक्सिमम 5 to 6 मिनट लगे थे यहाँ पर हमें आने में। और यहाँ पर एक योगा फेस्टिवल चल रहा था नीचे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उनको देखने का। पर हम ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज़ हम ऑलरेडी लेट हो गए थे। तो हमको लगा ज़्यादा नहीं करते हो कि काशी विश्वनाथ में भीड़ भी हो रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर से बोट ली। बोट के चार्जेस पर आपको काफ़ी बार्गेनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले बहुत हाई चार्जेस बोलते हैं, उसके बाद नॉमिनल पे आ जाते हैं। तो हमने काफ़ी ज़्यादा बहस वगैरह करने के बाद हम लोगों ने बोट बुक करी, जो शेयरिंग वाली हम कर रहे थे। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो हमने 1500 के हिसाब से पूरी बोट कर ली थी। तो उन्होंने 1 आवर बोला था कि 1 आवर में आपको हम वहाँ तक ले जाएंगे, आप अच्छे से स्नान वगैरह करना और उसके बाद आपको काशी विश्वनाथ के गेट पर हम छोड़ देंगे, आगे आप दर्शन कर सकते हैं। तो बस अब हम गंगा किनारे जा रहे हैं, वहाँ जाकर हम स्नान करेंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि पता नहीं वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि उस साइड पर, मतलब उस घाट पर जहाँ पर से हमने बोट ली थी, वहाँ पर आजकल सीवरेज का पानी आता है। तो लोग यहाँ पर स्नान करना अवॉइड करते हैं, तो आप उस पार जाकर स्नान करिए। तो हमें भी ज़्यादा पता नहीं था, तो हम लोग वहाँ पर आए और हमने वहाँ स्नान किया। और यहाँ पर वियान नहाने के बाद यहाँ पर अपना सैंड कासल बना रहा है और कह रहा है उसको रेत दिख गई। तो मुझे बोल रहा है मम्मा मैं सैंड कासल बना लूँ। तो वो बस वही कर रहा था और मेरे को कह रहा था मेरी वीडियो शूट करो। तो बस ये देखिए गाइस, हम लोग नहा चुके हैं और अब सब लोग रेडी होकर बोट में बैठ गए थे। और वियान को यहाँ पर कैमल राइड करना था, तो मुझे बोल रहा है कि मम्मा मुझे कैमल राइड करना है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों कैमल राइड कर रहे हैं। तो उन्होंने हमसे 200 रुपीज़ चार्ज किया था 2 पर्सन का, और मतलब एक थोड़ा सा आगे तक वो चक्कर दिलवा कर लाते हैं। अगर आप और चाहें तो और भी कर सकते हैं, पर हम लोग लेट हो रहे थे क्योंकि बोट वाला भी बार बार बोल रहा था। तो हमने ज़्यादा नहीं किया, पूरा 1 चक्कर लगाया और बस फिर हम आगे के लिए निकल पड़े। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था यहाँ पर कैमल राइड लेकर। बस उसके बाद हम निकल पड़े हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो यहाँ पर बोट में बैठ के गंगा जी का नज़ारा लेने में इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना फ्रेश लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग आराम से बैठे हुए थे। और कल की थकान के बाद और आज तो गंगा जी में स्नान करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस अब उन्होंने हमें उतारा काशी विश्वनाथ के गेट पर, आपको सामने दिख रहा होगा। और आप चाहें तो गेट नंबर 4 से, जो बाहर से आप वहाँ से भी जा सकते हो। तो हम यहाँ घाट आए हुए थे तो हमने यहीं से जाना प्रेफर किया। तो ये सीढ़ियाँ हैं
काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए, और मेन वहाँ का गेट है ये। और इसी के साथ आपको यहाँ पर ये मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पर आपने सुना होगा कि लाशों को जलाया जाता है। मतलब जो हमारी ज़िंदगी के आखिरी पल होते हैं हम वो बस दिखाया जाता है। यहाँ पर बैठकर हम थोड़ा सा इमोशनल हो गए, यहाँ पौड़ियों पे काफ़ी देर बैठे और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि सभी का अंत इसी तरीके से होना है। और कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आकर आपका अंतिम मतलब सफ़र आप पूरा करते हैं तो आपको मोक्ष मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो बस अब हम गेट के अंदर जा रहे हैं। ये काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर वाला गेट है और बहुत ही खूबसूरत से अंदर मंदिर बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर बना हुआ। और ये देखिए इस साइड पर लॉकर सुविधा है। आप अगर ये गंगा द्वार था तो यहाँ पर साइड पर लॉकर बने हुए हैं, आप वहाँ पर अपना सामान जमा करा सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और बैग्स वगैरह अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर ले जाने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पर करवाएं, क्योंकि आगे भी काफ़ी लॉकर सुविधा आपको मिल जाती है, साइड पे शॉप्स भी मिल जाती हैं, वहाँ पर आप इजीली अपने सामान को रख सकते हो। अंदर बहुत अच्छी सी जो बोलते हैं मूर्तियाँ बनी हुई हैं, भारत माता की बनी हुई है, शंकराचार्य की बनी हुई है, मतलब काफ़ी सारी बनी हुई हैं। और यहाँ से लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ खींच रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बैठकर एक सुकून सा मिल रहा था यहाँ पर आकर, और बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत अच्छी नक्काशी करी हुई थी वहाँ पर। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में, आप मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगाते। मतलब इस लाइन में अगर हम खड़े हो जाएंगे ना तो 5 से 6 घंटे हमको लग जाएंगे दर्शन करने में। तो हम लोगों ने प्रेफर किया कि हम VIP दर्शन करेंगे। VIP दर्शन के 300 पर पर्सन चार्जेस लेते हैं। और ये साइड पर आपको दिख रही होगी लाइन, यहाँ से VIP दर्शन हो रहे थे, तो हम लोगों ने वो किए थे। और वहीं पर आपको टिकट इजीली मिल जाती है, तो हमने वहाँ से टिकट ली और VIP दर्शन करे। और VIP दर्शन करने के लिए हमें सिर्फ 10 मिनट लगे और हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लिए। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ होती है काशी विश्वनाथ जी में दर्शन करने के लिए। और इस गेट के आगे आपको फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये गोल्डन कलर का जो मंदिर है, यहीं पर हमारे काशी विश्वनाथ जी विराजमान है और वहीं पर हमको दर्शन करने होते हैं। तो इस गेट के आगे फ़ोन अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं है। तो बस हमने अपना वहीं साइड पर लॉकर्स बने हुए थे, हम लोगों ने वहाँ पर अपना फ़ोन जमा किया और फिर हम लोगों ने आगे दर्शन करिए। ये देखिए इस तरीके से लॉकर सुविधा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास फ़ोन, मोबाइल और कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आजकल वो स्मार्ट वॉचेस चलती हैं, वो सब अलाउड नहीं है। तो बस हमने यहीं पर अपना सामान जमा करवाया और आगे हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए गए। और अंदर आपको अन्नपूर्णा जी का मंदिर भी देखने को मिलता है, वहाँ के भी हमने दर्शन करे, क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं था आपको अंदर फ़ोन ले जाना, तो उसका मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। पर वो मंदिर भी बहुत अच्छा था, कहा जाता है वहाँ भी दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो बस हम लोगों ने वहाँ दर्शन करे उसके बाद, और अब हम निकल पड़े। हमको रात के मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, 7 बज गए थे और अंधेरा हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो बस गेट नंबर 4 से होते हुए हम लोग अब गोदुलिया मार्केट होते हुए हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सब लोग थक चुके थे, कल की भी थकान थी और बच्चे भी थे हमारे साथ 2 छोटे छोटे, तो हम लोगों ने वहाँ से रिक्शा किया गोदुलिया चौक का और वहाँ उतरेंगे हम अब। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और पर मज़ा बहुत ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट बहुत अच्छा लगा वहाँ दर्शन करके। सो गाइज़ मैं ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई, मैं आपको वहाँ के कुछ फेमस फूड्स के साथ आपको मतलब बताना चाहती हूँ। ये श्री स्वीट्स एंड मिल्क था, यहाँ का जो मलाइयो था ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना बढ़िया था ना। मतलब मैं आपको क्या बता रही हूँ, मुझे मलाई वगैरह ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट यहाँ का जो ये मलाइयो था ना, ये खाकर तो मतलब मुझे इतना मज़ा आ गया ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मेरे पास वर्ड्स भी नहीं आ रहे, इतना टेस्टी होता है। और ये विंटर्स में ही मिलता है आपको, और किसी भी मौसम में आप वहाँ जाओगे आपको नहीं मिलेगा। ये मतलब कहा जाता है कि इस दूध को अच्छे से गर्म करके, वो ओस की बूंदें होती हैं उसमें ठंडा करते हैं और कम से कम 2 घंटे के लिए सुबह सुबह इसको मतलब चर्न करते हैं, मतलब इसको मथते रहते हैं, जैसे हम मक्खन या उसको मथते हैं ना, तो ये मलाई सी आती है। और मतलब बहुत ही बढ़िया, 40 रुपीज़ का था ये, और इतना बढ़िया था ना। पहले आपको इस तरीके से मलाई दी जाती है खाने के लिए और इतनी बढ़िया होती है, उसके बाद इसका दूध भी आपको दिया जाता है। मतलब ये देखिए ये दूध भी दिया जाता है और कहते हैं बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, सर्दियों के दिनों में इसे ज़रूर खाना चाहिए। और मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ये तो मेरा देखकर अभी फिर से मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये इतना बढ़िया था। तो अगर आप भी सर्दियों के मौसम में जा रहे हैं और ये दूध तो इतना टेस्टी था केसर वाला,
बहुत बढ़िया। तो अगर आप भी सर्दियों के मौसम में टेस्ट लेना है तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये वहाँ की एक ऐसी शॉप है जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको बनाना स्टार्ट किया था और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। और उसके बाद नेक्स्ट था काशी चाट भंडार। ये भी भैया मतलब वहाँ जाकर आपने इसकी टमाटर चाट नहीं खाई तो आपने कुछ भी नहीं खाया। बहुत कुछ वहाँ पर फेमस है, हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे क्योंकि हम बच्चों के साथ गए थे, फैमिली भी थी, मम्मा पापा भी थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। पर जहाँ जहाँ हमने कुछ कुछ खाया है, क्योंकि अंदर बैठने की जगह नहीं होती थी, बहुत भीड़ होती थी, तो बाहर से हम जितना शूट कर पाए हमने वो किया। टमाटर चाट खा के बहुत मज़ा आया। और फिर हम गए दीना चाट भंडार, यहाँ पर भी फुल वाली भीड़ थी, रात हो गई थी काफ़ी, तो यहाँ का हमने पालक चाट खाया था जो बहुत ही बढ़िया था। अंदर बैठने की फिर जगह नहीं थी तो हमने बाहर ही बैठकर खड़े होकर खाया था। तो आप यहाँ जाकर पर आप काशी चाट भंडार पे खाइएगा। मेरे को ज़्यादा अच्छा वो लगा था, पर मेरे हस्बैंड को ये अच्छा लगा था, तो मतलब दोनों अच्छे थे, तो आप खा सकते हैं। और ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो बस हम होटल पहुँच गए और मैंने आपको रूम नहीं दिखाया था स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई थी, मैं थक गई थी, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो अभी रूम में मैस है। मुझे वहाँ की बस यही बात बहुत गलत लगी थी क्योंकि उन्होंने रूम क्लीनिंग नहीं करी थी, तो ये चीज़ मुझे वहाँ की अच्छी नहीं लगी थी। अदरवाइज़ होटल अच्छा था, डिसेंट था, बजट फ्रेंडली भी था। इस तरीके से वहाँ पर 12 बेड लगे हुए थे, तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो बहुत अच्छी डील है। 3000 में उन्होंने हमें 12 बेड दिए थे, पर हम वो यूज़ नहीं कर पाए। कमरे में थोड़ा सा मैस है, प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। ऐसे बहुत अच्छी डील थी, बहुत अच्छा था। 2 वॉशरूम्स थे यहाँ पर, तो अच्छा स्टे था हमारा। सो गाइज, काशी विश्वनाथ वाले व्लॉग की एंडिंग नहीं ले पाई थी मैं वहाँ पर, और आपको लग रहा होगा ये तो मैं घर पर बैठी हूँ, तो यस मैं घर आ चुकी हूँ। और उसकी व्लॉग की एंडिंग मैं नहीं ले पाई थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मेरी जो भतीजी है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी मम्मा की तबीयत भी वहाँ ख़राब हो गई थी गंगा स्नान करने के बाद, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पर। वैसे नहीं लग रही थी, मतलब वैसे गर्मी लग रही थी, पर वहाँ पर सब लोगों ने ठंडे पानी से पहले वहाँ पर स्नान कर लिया। पहले हम मिर्ज़ापुर गए थे तो वहाँ पर भी सबने गंगा स्नान किया, ठंडा ठंडा पानी था उस दिन भी। और बनारस में भी हमने स्नान कर लिया, 2 दिन सब लोगों ने नहा लिया, और उसके बाद लस्सी पी ली वहाँ पर। तो सबको कफ कोल्ड हो गया और सबकी तबीयत बहुत ख़राब होगी, मेरे हस्बैंड की भी, मेरी भी, मेरी मदर की और मेरी भतीजी भी, मतलब सबको कोल्ड कफ हो गया। तो बस सिर्फ मेरी जो मेरे पापा थे वो थोड़े से ठीक थे, अदरवाइज सब बीमार थे। क्योंकि आप सभी को तो पता ही है, एक्सप्लोर करना भी तभी अच्छा लगता है जब इंसान की तबीयत अच्छी होती है। तो पता नहीं हम ऐसे टाइम पर गए और ऐसा प्लान बना कि कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई वीडियोस में, तो रिग्रेट है थोड़ा सा। पर बच्चों से बढ़ के तो कुछ भी नहीं, और तबीयत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मेन जो हम वहाँ गए थे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने, काल भैरव जी के दर्शन करने, वो तो हम करेंगे ही, और हमने करे भी थे। मतलब ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर कर पाए, जैसे ज़्यादा वाला करते हैं हम लोग। जैसे नॉर्मली हम कभी घूमने जाते हैं तो साड़ीज़ वगैरह भी बनारस में, तो बनारसी साड़ीज़ वगैरह भी, तो ज़्यादा फूड एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ज़्यादा मतलब शॉप्स एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट जो करना था वो किया है हम लोगों ने। तो नेक्स्ट व्लॉग का भी प्लीज़ वेट करिएगा। पार्ट 2 में भी मैंने काफ़ी कुछ हद तक कवर करने की कोशिश की है, और जो भी फूड्स आइटम मैं ज़्यादा नहीं कर पाए, जो भी है मेरे हस्बैंड ने ही शूट किया है। मैं तो नहीं जा पाई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो होटल में ले आते थे और हम वहीं खा लेते थे, और वो खुद वहाँ खा कर आते थे। तो बस उन्होंने जो थोड़ा बहुत फूड का शूट किया है वो किया है। और एक मुझे वहाँ पर ना घाट पर आपको वहाँ पर लेमन टी मिलती है, वो इतनी टेस्टी होती है ना। मतलब मैंने जब भी मैं घाट पे गई हूँ मैंने 2-3 कप तो पिए, क्योंकि इतने छोटे छोटे से कप्स होते हैं, तो मैं वो भी शूट नहीं कर पाई। देख सकते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने वो भी शूट नहीं किया, वरना मैं इसमें वो वाली क्लिप भी ऐड करती। बट कोई बात नहीं, फिर कभी जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको बनारस दिखाएंगे, क्योंकि शिव शंभू की नगरी है, सबसे ओल्ड सिटी है बनारस। तो कभी और जाएंगे, क्योंकि इधर से मम्मा पापा भी बोल रहे थे कि हमें नहीं लेकर गए। हमने कहा प्लान अचानक से बना था, अगर प्लान होता तो आपको भी ज़रूर लेकर जाते, हम अकेले नहीं जाते। तो जल्दी मम्मा पापा के साथ प्लान बनाएंगे फिर से, तो अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, हर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी फिर। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो अभी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और पार्ट 2 का भी वेट करना, क्योंकि मुझे इसका एंडिंग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि व्लॉग्स रुक जाए। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मुझे अभी भी फीवर है 102, मतलब 102 फीवर है मुझे अभी इस वक्त, बट मैं इसकी एंडिंग ले रही हूँ।
क्योंकि व्लॉग नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि व्लॉग रुकेंगे फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरा चैनल इस बार रुके, तो इस पर व्लॉग्स आते रहेंगे। जल्दी से मैं अपना ट्रैवल व्लॉग खत्म करती हूँ और जल्दी से ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस लेकर आती हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ बेल बटन पर भी हिट करना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे कि आपको पता चल सके कि मैंने वीडियो डाला और आप उसे देखिए। तो प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करिए और सपोर्ट कीजिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग हैप्पी आवर्स विद रूपाली, बाय बाय।